पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे इंडोर पोल्यूशन, यदि तुम लोग को ठीक से याद है तो, और उसमें हम देखे थे कि सरकार किस तरह से मेजर्स ले रही है। तो उसमें हमें NAAQS भी पढ़े थे, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। वो स्टैंडर्ड तय करता है और हमने देखा था उसमें बहुत सारा चीज़ देखा था। उसमें हमने पैरामीटर्स भी देखे थे कि यदि इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो वहाँ पे एयर पोल्यूटेंट का क्या होना चाहिए लेवल, समझ रहे हैं ना। यदि इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे लेवल ज़्यादा हो सकता है, यदि रेसिडेंशियल एरिया है तो कम होगा, और सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम। यही बोल के क्लास ख़त्म किए थे, यदि तुम लोग को ठीक से याद है तो आज कंटिन्यूएशन रहेगा। ये भी क्या है कि सरकार का जो प्रयास है कि कैसे एयर पोल्यूटेंट को कम किया जाए एयर से। तो एम्बिशियस प्रोग्राम क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब क्या, पैरामीटर्स होता है। यानी कि हम अपना एयर क्वालिटी का पैरामीटर्स देखेंगे और हम तय करेंगे कि हमारा पैरामीटर्स कैसा है। बात समझे। भारत में पहले भी होता था, मगर भारत में जो पहला होता था उसमें बहुत कम पैरामीटर्स पोल्यूटेंट्स का नंबर होता था। उसमें मात्र तुम्हारा 3 इंडिकेटर्स होते थे, 3 गैस होता था केवल, और वो 3 गैस देख के ही हम बोलते थे कि एयर पोल्यूट है या नहीं है। मगर ये आने वाले समय में, यानी कि अभी के समय में ये रिडंडेंट हो गया, ये बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि WHO का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो मैच नहीं किया। इसलिए नया कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, दैट इज़ अ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें हम 8 पैरामीटर्स पे बात करेंगे, यानी कि 8 पैरामीटर्स मतलब पोल्यूटेंट्स, उसका लेवल क्या होगा, उसके हिसाब से तय होगा कि हमारा क्वालिटी कैसा है, एयर का क्वालिटी कैसा है। समझ रहे हो ना। यही तुम्हारा क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखो यहाँ पे ये 2015 में लॉन्च किया गया था, और ये भी स्वच्छ भारत प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ था, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान में एयर पोल्यूशन का बात किया जाएगा ना। समझ रहे हो ना। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था 2015 में, अंडर द एजिस ऑफ स्वच्छ भारत प्रोग्राम। सेकंड देखो, मैंने कहा है कि इससे क्या हुआ, तुम्हारा कॉमन आदमी भी, सिंपल आदमी भी, तुम्हारे मेरे तरह जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, वो भी पता कर सकेगा कि क्या है उसका विसिनिटी में, यानी कि सराउंडिंग में एयर का क्वालिटी क्या है। देखो बच्चे लोग, मैं यहाँ पे तुम लोग को जरूर ये चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले का जो तुम्हारा जो 3 पैरामीटर्स लिए आते थे, यानी कि 3 जो पोल्यूटेंट लिया आता था, और उसके हिसाब से जो दिया आता था कि तुम्हारा एयर क्वालिटी ये है, तो उसमें बड़े ही टेक्निकल भाषा में दिया आता था। टेक्निकल भाषा में समझना बहुत मुश्किल है ना कॉमन आदमी के लिए। ये जो तरीका है बहुत आसान कर दिया गया, अभी चार्ट में बता देंगे तुम लोग को। तो ये जो तरीका है, जो 8 पैरामीटर्स पे, जहाँ पे हम बात करते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पे, जिसमें 8 पैरामीटर्स रखे गए हैं, यानी कि 8 इंडिकेटर्स, वो बहुत आसान है एक लेमैन आदमी को भी समझना। जो आदमी मूर्ख है, जो पढ़ा लिखा नहीं, वो भी समझ सकता है कि हमारा एयर का क्वालिटी क्या। क्यों? ये इसलिए क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21 है कि आप जो रह रहे हैं, किस ईयर में रह रहे हैं, आपको जानने का अधिकार है। बात समझ रहे। इस तरह का आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। आर यू गेटिंग मी। देखो वही बोला जा रहा है कि ये हेल्प करता है कॉमन आदमी को भी एयर क्वालिटी जज करना, कैसा एयर क्वालिटी में रह रहा है वो, सराउंडिंग में कैसा एयर क्वालिटी है। उसके बाद देखो अर्लियर क्या था तुम्हारा, ये 3 इंडिकेटर्स पे था, डिपेंड करता था, 3 पोल्यूटेंट होते थे। अब उसके बाद देखो 8 पैरामीटर्स कर दिया गया है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया है, समझे, कॉम्प्रिहेंसिव। मगर क्या पहले का जो तौर तरीका था उसमें बहुत टेक्निकल इश्यूज था, वो आदमी कॉमन आदमी नहीं समझ पाता था उस पैरामीटर्स को, उस इंडिकेटर को कॉमन आदमी नहीं समझ पाता था। अभी जो है कॉमन आदमी भी समझ जाएगा, बच्चा भी समझ जाएगा। देखो आगे बढ़ो। तो वही बोला जाए कि इसमें क्या किया जाता है, जो क्वालिटी ऑफ डेटा, यानी कि बाहर का जो डेटा है वो लिया जाता है। सम सिटीज, कई सिटी से लिया जाता है कि बोलो इस सिटी में ये हालत है, ये है, सब जगह से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। रिमेन्स वीक एंड स्टैंडर्ड। देखो अब जो पुराना बोला, वाई इज द न्यू AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्यों लिया जा रहा है नया, क्यों पुराना वाला क्यों रद्द किए? क्योंकि जो पुराना वाला जो लिया जाता था तुम्हारा, वो WHO की स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता था। इसलिए हम कहें कि वो रिडंडेंट हो गया, वो 3 इंडिकेटर्स पे काम करे तो वो रिडंडेंट हो गया, जो बोल चुके हैं तुम लोग को। सेकंड पॉइंट देखो, पॉल्यूशन रिलेटेड एनालिसिस, जिसमें था हाईली कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो कॉमन आदमी नहीं समझ पा रहा था, वही सेकंड पॉइंट लिखा गया है। और अभी देखो, अभी मैंने क्या बोला है तुम लोग को, एयर 8 होगा, 8 पोल्यूटेंट्स, 8 इंडिकेटर्स होगा। देखो क्या क्या है उसमें, PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है, लीड है। सिविल सर्विस में पूछा गया सवाल ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से पोल्यूटेंट्स है, पूछा गया है। एलिमिनेशन करना होगा तुमको वहाँ पे जाके, समझ रहे हो ना, एलिमिनेट करके तुम्हारा होगा ये आंसर। तो PM10 और 2.5 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा।
नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, एमोनिया, लीड, ये सब क्या है? 8 पॉल्यूटेंट। उसके बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे। आगे देखो कितना आसान हो गया। अभी इसके लिए तुम 6 कैटेगरी बना दिया है, समझे? 6 कैटेगरी। गुड होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा, मॉडरेट पोल्यूटेड होगा, पोर होगा, वेरी पोर होगा, सीवियर होगा, कोई भी आदमी जान लेगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मत समझो, इसमें कलर होता है, जैसे पूरा डार्क ग्रीन होगा, ऊपर एक्चुअली डार्क ग्रीन होना चाहिए। मैं बाद में इसका रियल भेज दूंगा, बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मैं तुमको दिखा नहीं सकता हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, समझे? मैं बाद में भेज दूंगा इसका। ऊपर जो होता है वो डार्क ग्रीन होता है। डार्क ग्रीन मतलब क्या है? वेरी गुड, मतलब यानी कि गुड है वो, बात समझे? यानी कि लेस सीवियर है। गुड होगा इसका मतलब क्या? हार्मफुल नहीं है हमारे ऊपर। उसके बाद देखो, जूम करके देख सकते हो, यानी कि मिनिमल इफेक्ट, यानी कि मिनिमल इफेक्ट मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं है एक्चुअली, समझे? AQI इसका 0 से लेकर 50 तक होगा, 51 से लेकर 100 तक के लिए सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, नॉट बैड, हम रह सकते हैं उसमें। उसके बाद मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब क्या कि यदि लंबा समय तक रहेंगे तो हो सकता है हमको ये लंग्स का प्रॉब्लम हो जाए। पोर मतलब क्या है कि हाँ दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। वेरी पोर मतलब और ज़्यादा दिक्कत। और सीवियर मतलब क्या है? चल देगा तुम। तो गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट पोल्यूटेड, पोर, वेरी पोर और सीवियर, ये 6 कैटेगरी है जो बता, यानी कॉमन आदमी समझ गया कि आज का क्या है एयर क्वालिटी, तो बोला पोर है, तो मास्क पहन लो घर के अंदर भी, क्योंकि इंडोर पोल्यूशन ज़्यादा प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री में। समझ में आया? इंडोर पोल्यूशन ज़्यादा प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री में। बताए थे कि नहीं बताए थे? स्पेशली तुम्हारा रूरल एरियाज में। तो कहने का मतलब क्या कि ये जो 6 तुम्हारा जो कैटेगरीज है, ये तुमको बताता है कि तुम अपने विसिनिटी में तुम्हारा एयर का क्वालिटी क्या है, तुम्हारा सराउंडिंग में एयर का क्वालिटी क्या है। और दिल्ली में ये अक्सर यूज़ होता है ये चीज़। आगे बढ़ जाओ। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये क्या था? देखो ये 2017 में लॉन्च किया गया था, समझे? 2018 में, सॉरी 18 या हाँ 18 के आसपास लॉन्च किया गया था। इसमें कहा गया था कि ये 5 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, 5 ईयर्स का प्रोग्राम है, ये 5 ईयर्स का प्रोग्राम है। और इसमें कोशिश किया जाए कि 2017 में जो एयर पोल्यूशन था उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर थे और दूसरे वाले थे, जितने भी थे, ये 8 बताए ना, उसके तुलना में 2024 में कम से कम 20 से लेकर 30% का घटाव होना चाहिए। दैट इज द एम्बिशियस प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग की इन्वायरमेंट पॉइंट से। समझ में आया क्या बोले? और स्पेशली कौन सा? PM10 और PM2.5, ये जो सबसे खतरनाक है ये बात, समझे ना? PM10 और PM2.5 के बारे में ज्योग्राफी में भी कई बार बताए हैं। तो ये 5 ईयर एक्शन प्लान है। इसमें हम कोशिश करते हैं 20 से लेकर 30% हमारा क्या हो? PM10 और PM2.5 रिडक्शन हो। एज कम्पेयर टू बेस लेवल क्या हुआ? 2017 का होगा। 17 में जितना प्रेजेंट था उसके तुलना में 2020 में, 2024 में कितना होना चाहिए? 20 से लेकर 30% कम होना चाहिए 5 साल में। यानी कि 5 साल में ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। 5 साल में हम लोग बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम लाएंगे, कुछ करेंगे, नया टेक्नोलॉजी लाएंगे। उसका देखो इसमें क्या है, इसमें देखो अब इसमें क्या किया गया, NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने एक बनाया एक्शन, और उसमें पता चला कि लगभग 102 जो सिटी हो नॉन अटेंडमेंट है। क्या होता है? नॉन कंप्लायंस है NAAQS से, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड था उसके साथ तुम्हारा मैच नहीं किया 102। यानी कि 102 सिटी क्या कर रहा है? अपने मन से तुम्हारा क्या कर रहा है? पोल्यूशन फैला रहा है, वो एक गाइडलाइंस के अंदर नहीं आ रहा है। उसी को बोलते हैं कोमल नॉन अटेंडमेंट सिटी। समझ में आया? नॉन अटेंडमेंट सिटी का मतलब क्या होगा? NAAQ, NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से वो मैच नहीं किया है। पिछले क्लास में बताए थे ना NAAQ का, तो उसमें कितना पाया है इसने? 102 सिटी है जो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया है, तो इसको लिस्ट में रख लिया इसको। तो वहीं कहा गया देखो कि प्रिपेयरिंग सिटी एक्शन, ये क्या होना चाहिए? 102 नॉन अटेंडमेंट सिटीज़ के लिए, ठीक है, जो आइडेंटिफाई किया। वही कंट्रोल पोल्यूशन है ना तुम्हारा, कंट्रोल पोल्यूशन तुम्हारा क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑन द बेस ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी बिटवीन 2011 से लेकर 2015 के बीच में किसने NAAQ का बात नहीं माना है, उसके हिसाब से 102 सिटीज़ को ऐसा आइडेंटिफाई किया गया। तो हम बात करेंगे NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इच्छा है उसका। पहला तो यह है कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को बढ़ाना, यानी कि बहुत सारे जो स्टेशंस हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी हम चेक करेंगे उसका भारत में पूरा बढ़ाना। 102 में तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ पूरा विस्तार रूप से करना और भी जगह पे। दूसरा क्या है कि टू बिल्ड कैपेसिटी फॉर एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट और बढ़ाना। कैसे बना सकते हो? स्टेट का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अच्छा करके, क्योंकि आफ्टर ऑल स्टेट से ही कुछ भी होता है, तो स्टेट का जो मैकेनिज्म है उसको और दुरुस्त करना।
ताकि स्टेट अच्छे से कंट्रोल कर पाए एयर पोल्यूशन को। जैसे बिहार में हुआ तो मुजफ्फरपुर को कंट्रोल करना पड़ेगा, पटना को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो सबसे पोल्यूटेड सिटी है इंडिया, बिहार का, इंडिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी में आता है तुम्हारा। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए हम स्टेट पोल्यूशन जो बोर्ड है उसको हमको सशक्त करना होगा। तुम्हारा नहीं बोल रहे, तुम तो छोटा है, घर में रहती हो। मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा होता है जी, बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा है, पोल्यूटेड अलग बात है, बहुत बड़ा है। जगह किसी का हुआ है क्या? देखो, टू रेज पब्लिक, मुजफ्फरपुर बोलेगे तो तुमको वही नहीं आता है, डीएम जहाँ पर मारा था, हत्याकांड हुआ था, वो याद नहीं आया तुमको? अच्छा, तुम मॉडर्न इंडिया नहीं अटेंड किया। देखो, टू रेज पब्लिक अवेयरनेस, बताओ इस कंट्री में 135 करोड़ आदमी रहते हैं, है ना? तो अब हमको आदमी को तो बताना होगा, हमको आदमी को बताना होगा ना कि देखिए एयर पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन कितना खतरनाक है, आउटडोर पोल्यूशन से भी अवेयरनेस फैलाना, ताकि कॉमन आदमी भी इस चीज़ के रहे, सशक्त रहे कि देखिए वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, नहीं तो एयर पोल्यूशन दिक्कत है। अभी थोड़ा अब तुमको आकर बताएंगे, कल तो हमने रोड एक्सीडेंट के साथ भी कंपेयर करके बताया था, इनफैक्ट उससे भी भयानक स्थिति है। लैंसेट का रिपोर्ट थोड़ी देर में आएगा। समझ में आ रहा है? पब्लिक अवेयरनेस फैलाना कि हाँ एयर पोल्यूशन का बहुत गंदा परिणाम हो सकता है। समझ में आया? आगे देखो, NCAP इनिशिएटिव, तो इसने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या क्या प्रयास किए हैं? सही बात है, 2015 में आया तो क्या क्या प्रयास किया? देखो, एक तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को ऑगमेंटेड करना, इनको बढ़ाना, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिटी में जाके स्टेशन खोल देना, नंबर 1। दूसरा क्या कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाना, सिटीज चूजन, 102 सिटी को चूज किया कि नहीं किया नॉन अटेंडमेंट को, उसमें क्या करना, तुम्हारा मैनेजमेंट प्लान बनाना, वही स्टेट को सशक्त कर देना। इंडोर एयर पोल्यूशन पे काम होना, बाहर तो आउटडोर का सब बात करता है, इंडोर के लिए क्या है, प्लान क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उसके लिए काम करना। नेशनल इमिशन इन्वेंट्री, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस एन इन्वेंट्री ऑफ क्वालिटी ऑफ पोल्यूटेंट डिस्चार्ज इनटू द एयर। इसमें क्या कि हर एक स्टेट में या हर एक सिटी में तुम्हारा इन्वेंट्री होगा। इन्वेंट्री मतलब क्या होगा, तुम्हारा टेक्नोलॉजी टाइप का होगा, जो बताएगा कि हमारे स्टेट में इतना इतना पोल्यूटेंट आया है, इतना इतना डिस्चार्ज हो रहा है एयर में। इसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कौन सा सिटी रियल टाइम बेसिस पे ज़्यादा गंदा है। तो यही है तुम्हारा नेशनल इमिशन इन्वेंट्री। समझ रहे हो कि नेशनल में कितना तुम्हारा इमिशन हो रहा है पोल्यूटेंट्स का, उसका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या है कि डेटा रहेगा हमारे पास, प्रॉपर डेटा रहेगा। और प्रॉपर डेटा के लिए क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए हमारे पास। वही चीज़ वहाँ पे दिया गया, 275 लिखा है कि नहीं लिखा है वहाँ पे, देख लो दिया गया ना डायग्राम, वही बिल्कुल वही है। यानी कि ये चेक करेगा कि आपका पोल्यूटेंट का क्वांटिटी कितना है, एयर में कितना जा रहा है, और डेटा लेके एक नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा गंदा है वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट से उसको हम साइड कर देंगे, बोलेंगे दूर जाओ भाई। नेटवर्क ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि रिसर्च लेवल का बात होगा, रिसर्च लेवल काफ़ी बढ़ाएंगे हम कंट्री में, ताकि क्या हो कि इंडोर और आउटडोर कैसे इस पर हम कब्जा करें और कैसे हमारे विसिनिटी में ठीक करें हम। इंटरनेशनल को बिना इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं हो सकता है कि बाहर पेरिस में बेस्ट आया हो कोई टेक्नोलॉजी जो इंडोर पोल्यूशन को घटा रहा हो, बेस्ट टेक्नोलॉजी आया हो जो आउटडोर पोल्यूशन को घटा रहा हो, वैसे हम अडॉप्ट करेंगे। इसके लिए हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी आवश्यकता है। आगे देखो, नेशनल लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो एजेंसी होगा, वो एपेक्स जो कमेटी होगा, वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर लेवल पे होना चाहिए। इस चीज़ को लागू करने के लिए मिनिस्ट्री लेवल पे, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लेवल पे होना चाहिए। और यदि मैं स्टेट का बात करूँ तो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे होना चाहिए, यानी चीफ सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, जो IAC रहता है बाय डिफॉल्ट। तो ये सभी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा चीज़ नहीं है। समझ में आया तुमको? तो ये NCAP का इनिशिएटिव सब होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो NCAP मतलब क्या, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसमें कहा गया था कि 2017 के बेस ईयर से 2024 तक क्या करना है, 20 से लेकर 30% क्या करना है, घटाना है। अब उसके बाद करते हैं, इतना ही नहीं, NGT जानते हो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बहुत बड़ा बॉडी है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज सब बैठते हैं ना, खतरनाक फैसला सुनाते हैं। मैंने कई बार बोला है NGT के बारे में, याद करो तुम लोग। तो देखो NGT ने बोला कि काफ़ी नहीं है, क्या होता है 20% और 30%, और 2024 क्या होता है, बोलेगा ही बोलेगा। देखो वही बोला है, ये टाइमलाइन जो है ना, बोले ना 20 से 30% आप 2025 तक घटाओ, 2024 से कम करो। एक तो ऐसे लोग मर रहा है बहुत सारा, अभी लैंसेट रिपोर्ट बताएंगे, ठीक है। और ये टारगेट ये क्या होता है, 20 से 30, 40 से 50 करो, ज़्यादा करो इसको, बहुत कम है 20 से 30, ठीक है। NGT डायरेक्शन दे रहा है। और इसने बोला कि देखिए अब हमको हेल्दी प्रैक्टिस करना होगा, हमको ई व्हीकल्स में स्विच करना होगा, हमको CNG व्हीकल्स में स्विच करना होगा। देखो CNG का बार बार आता है कि नहीं आता है,
हमको बोल रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। क्या होता है ये प्राइवेट ये व्हीकल्स, सब आदमी गंद मचा रहा है। भाई मेट्रो का यूज़ करो तुम लोग, पब्लिक बस का यूज़ करो तुम, मैकेनिकल रोड का मैकेनिकल क्लीनिंग हो, देखो मैकेनिकल क्लीनिंग करना जरूरी है, अदरवाइज झाड़ू से करते हो तो डस्ट पार्टिकल उठता है ना, डस्ट पार्टिकल उड़ेगा तो एयर पोल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैकेनिकल होना चाहिए समझे। और इनहेंस हो गया, इनहेंसमेंट ऑफ पब्लिक, ये पब्लिक पार्किंग भी होना चाहिए, यानी कि अच्छे से पार्किंग गार्डन उर्डन होना चाहिए। गार्डन होगा तो क्या होगा, लोगों को फ्रेशनेस मिलेगा। देखो दिल्ली में खाली गार्डन ही गार्डन है, हर 1 किलोमीटर पर गार्डन मिल जाएगा तुमको, उससे भी कम किलोमीटर पे। देखो फ्यूल क्वालिटी होना चाहिए, हाँ फ्यूल क्वालिटी बढ़ाना होगा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलता है वो कम करना होगा डीजल से पेट्रोल से, इसलिए डीजल पे देखते हो एक्साइज ड्यूटी लगता है कि नहीं लगता है, तो आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड जो हो रहा है एमिशन कम करना होगा। और ट्रैफिक मैनेजमेंट करना होगा। रुक जाओ, ट्रैफिक मैनेज, देखो ट्रैफिक में क्या होता है कि ट्रैफिक में सब फंस गया, तो गाड़ी चल रहा है और निकल रहा है तुम्हारा पेट्रोल। हाँ बोलो क्या बोलना चाहता है, सॉरी, हाँ इथेनॉल प्लानिंग कर सकते हो, मैं उसमें ठीक है, एफिशिएंसी उस लेवल का भी रिडक्शन तो नहीं हो जाएगा पोल्यूटेंट्स का, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मैं पोल्यूटेंट का उस लेवल का घटेगा ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। देखो इसमें क्या है, ये एनजीटी ने डायरेक्शन क्या दिया है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को कि अरे भाई तुम असेसमेंट करो और इंस्टॉलेशन करो ये AQMs का, ठीक है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो भी है, मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये 6 महीना के अंदर हर एक स्टेट के अंदर होना चाहिए और हमको लेना है, उसके हिसाब से हमको तय करना है कि भारत में क्या है तुम्हारा एयर क्वालिटी। तो एनजीटी का जो गाइडलाइंस है बहुत सशक्त गाइडलाइंस है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का। लास्ट देख लो बच्चे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, एयर क्वालिटी एयर पोल्यूशन इन इंडिया। तो हम पूरा भारत का बात करें तो हमारे भारत में एयर पोल्यूशन का क्या स्थिति है, लैंसन रिपोर्ट इसी के बारे में बोल रहे थे। देखो जैसे कि देखो ये बोला गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2015 में 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है, यानी कि जो NAAQA से जो गाइडलाइंस नहीं माना उसको पकड़ लिया, धर लिया उसको, और उसको क्योंकि वो फेल हो गया NAAQ की, देखो यहाँ पे लिखा तो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया वो। बताओ हमको पता चलता है कि लगभग 77% हमारे भारतीय, ठीक है, वो बहुत गंदे कंडीशन में रह रहे हैं, यानी कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो फिक्स किया कि इतना होना चाहिए, बताओ उसके बियॉन्ड गलत पोल्यूटेंट्स वाले जो तुम्हारा सराउंडिंग है उसमें रह रहे हैं 77%। इसका मतलब ह्यूज आदमी अनअवेयर है, यानी कि हम सांस ले रहे हैं हमको खुद पता नहीं कि एयर क्वालिटी क्या है, और ऐसे 77% हमारे इंडियंस रहते हैं। देखो WHO ने क्या बोला, उसने अपना एयर क्वालिटी डेटाबेस 2018 में दिया था, उसमें बोला था कि लिस्ट सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल एवरेज, बोला कि सिटीज़ को किस तरह आप डिफाइन करिए कि आप एक साल में कितना आपका पर्टिकुलर मैटर होता है, PM 2.5 कितना होता है उस हिसाब से करिए, और उसके हिसाब से 14 ऑफ द वर्ल्ड 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आर इंडिया। बताओ हो तो गया तुमको, उसमें से 20 दुनिया का जब देखा गया सबसे पोल्यूटेड में, 20 दुनिया का सबसे पोल्यूटेड में देखा गया तो उसमें 14 तुम्हारा इंडिया का आया है, समझ में आया ना जी, तुम्हारा कितना 14 इंडिया का आया है। उसके बाद देख लो वहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इज द मेन रीजन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जानते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इज द कल्प्रिट, वही उसके वजह से इतना हुआ है। और देखो आप तुम लोग देख लो, यही मैं लैंसन रिपोर्ट का बात कर रहा था, इसमें देख लो ऑफ द मिलियंस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, जो प्रीमेच्योर डेथ होते हैं यानी कि पहले आदमी मर जाते हैं हर एक साल, उसमें तुम्हारा ड्यू टू द आउटडोर एयर पोल्यूशन हाईएस्ट डेथ कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में जो तुम्हारा मरते हैं लोग आउटडोर एयर पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा भारत में है तुम्हारा, आउटडोर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं, बिकॉज ऑफ द लंग कैंसर, बिकॉज ऑफ द सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वो भारत में सब ज़्यादा पाया जाता है बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत के लिए। देखो लैंसन रिपोर्ट देखो, मात्र देखो यहाँ पे कान खोल कर सुन लो, वहाँ पे दिसंबर 2018 में एक साल का मात्र 2017 का बात करें तो 1.24 यानी कि 12 लाख आदमी मरा है एयर पोल्यूशन के वजह से एक साल के अंदर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? 1.24 का मतलब क्या हुआ, 12.4 लाख, और वो तुम्हारे एयर पोल्यूशन के वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया उसको। उसके बाद देख लो 52% ऑफ पीपल हु डाइड ड्यू टू एयर पोल्यूशन वो यंगर देन 70 साल से, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड उसमें रियलाइज कर सकते थे हम लोग, है ना। 70 साल के उधर मरेगा तो क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, वो बस 70 साल से पहले का वो आदमी है। यस दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा संकट है। तो 52% जो मरे हैं वो 70 ईयर से बिलो है। और देखो ऑन एन एवरेज लगभग 2 साल आदमी का जो तुम्हारा जीने का जो दर है वो कम होते चला जा रहा है। जैसे 67 ईयर्स हमारा है, एक्चुअल में हमारा 69 होना चाहिए था, ये कह सकते हो,
बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन हम 69 से 67 है हमारे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो मैंने क्या क्या बताया, देखो मैंने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया है तुम लोग को। उसके बाद मैंने क्यों हमने नया लाया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, पुराना क्यों हमने छोड़ दिया, उसके पीछे WHO का रीजन वो भी बताया मैंने। उसके बाद मैंने बताया कि ये वाला जो है अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें जो 6 कैटेगरीज दी है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पोल्यूटेड, पोअर, वेरी पोअर, सीवियर, इसका क्या रीजन है और कितना आसान है कि एक लेमन आदमी भी समझ सकता है इस चीज़ को। उसके बाद मैंने बात किया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या होता है, उस पर NGT का क्या गाइडलाइंस है। NGT ने क्या बोला कि भाई नहीं होने वाला, ये क्या होता है 20 से 30% एज कम्पेयर टू 2017 का बेस ईयर, ये पसंद नहीं है। उसके बाद 102 का जो नॉन अटेनमेंट सिटीज, उसके बारे में बता दिए वो कैसे निकला है 2011 और 2015 का तुम्हारे डेटा के हिसाब से। उसके बाद इसका प्रोग्राम एंड पॉलिसी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या क्या करना चाहता है, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क बढ़ाना चाहता है एंड सो ऑन। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस, उसमें हमने NCAP इसका इनिशिएटिव भी देखे थे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल हमारा टेक्निकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, है ना, मिनिस्ट्री लेवल किस तरह हो एंड सो ऑन। उसके बाद हमने क्या किया, NGT का गाइडलाइंस बता दी है तुम लोग को। और उसके बाद एयर पोल्यूशन, जो भारत का जो एयर पोल्यूशन का उसका स्थिति क्या है, तो हमने देखा है कि हमारा जब 2018 में जब WHO ने निकाला है आंकड़ा, तो उसमें हमको पता चला ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर मैटर 2.5 एंड 10, उससे पता चलता है कि 20 जो पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड में, उसमें 14 भारत है। तो ये बहुत ग्रेव सिचुएशन है हमारे कंट्री के लिए। और जानते हो इसमें हमने ये भी बोल दिया कि 1.24 मिलियन पीपल हमारे 2017 में एक साल में मरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा है। और कल के क्लास में तो, परसों क्लास में तो मैंने बोल ही दिया तुम लोग को कि जो इंडोर पोल्यूशन है वो और ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर पोल्यूशन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।